उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने अपनी बैठक में प्रदेश सरकार से इस बात की सिफारिश की है कि महिलाओं से जुड़े हुए जो काम हैं, जिनमें सीधे तौर पर महिलाओं का दखल होता है, उनमें मॉनिटरिंग का ड्यूटी करने का काम महिलाओं को ही सौंपा जाए। जैसे कपड़े की दुकानों पर महिलाएं ही हों, जहां पर महिलाओं के कपड़े बिकते हैं, टेलर का काम महिलाओं के जो है वो फीमेल्स ही करें। इसके साथ साथ योगा क्लासेस, जिम क्लासेस जो है वहां भी जो ट्रेनर हों वो महिलाएं हों। बहरहाल इसके पीछे दलील ये जा रही है कि महिलाएं जो है वो सुरक्षित ज्यादा रहेंगी, अपराध में कमी आएगी। लेकिन इस दलील के पीछे की वजह क्या हो सकती है और क्या वास्तव में इससे अपराध में कमी आएगी, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस रिटायर्ड आईजी कविंद्र प्रताप सिंह जी हैं। सर, जो महिला आयोग का फैसला है, पीछे ये दलील दी जा रही है कि इससे अपराधों में कमी आएगी, क्या लगता है आपको? ये देखिए, जो महिला आयोग का फैसला नहीं है, ये तो इनकी रिकमेंडेशंस होती है जो सरकार को ये सुझाव देते हैं, जिस पर सरकार विचार करती है। तो ये जो सुझाव है कि जहां भी महिलाओं से संबंधित जो कार्य हैं उसमें महिलाएं ही करें, यह बात बहुत सही तो मुझे नहीं लगती। इसलिए कि ये पूरा समाज हेट्रोजीनियस समाज है, और हम जब जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं कि सभी जेंडर्स को इक्वल राइट्स है, मिलना चाहिए, तो सबको सब जगह काम करना चाहिए। और लेकिन यह बात सही जहाँ पे कोई प्राइवेसी की बात है, जैसे महिलाओं के गारमेंट्स हैं जहाँ उनके प्राइवेट पार्ट्स को नापने की जरूरत है, या उनके माने साइज की जरूरत है, या इसी तरह से जो बहुत अंतरंग मामले हैं जहाँ पर उनकी काउंसलिंग करना है। जैसे हम लोग कहते हैं उनके साथ अगर कोई अपराध हुआ है, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना है, तो वहां पर लेडीज से वो खुल करके बात करती हैं। तो इसका एक यह पहलू हो सकता है कि हर जगह पर महिलाओं को हर रोजगार में उनका बराबर प्रतिनिधित्व हो। जैसे टेलर्स भी तो हम महिला टेलर्स भी हैं, जिससे अगर महिला कुछ कहना चाहे तो उससे कह सके। जैसे अगर डॉक्टर्स हैं तो लेडी डॉक्टर्स भी हों, जैसे पुलिस है तो पुलिस में फीमेल पुलिस भी हो, हर थाने में महिला पुलिस हो। तो एक बैलेंस होना चाहिए कि हर जगह पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो। यह इसका एक अच्छा विकल्प होगा। और जब वो रहेंगी तो जब उनका प्रतिनिधित्व तो महिला खुल करके बात कर सकती हैं, अपने बातें रख सकती हैं। तो ये एक बेटर सोल्यूशन है कि उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, चाहे वह पॉजिटिव इंटरवेंशन रिजर्वेशन से किया जाए, चाहे वह कोई छूट दे करके उनको विशेष भर्तियां की जाए, विशेष उनको प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे प्राइवेट जगहों पर भी उनकी, जैसे टेलर की बात है, हेयर कट्स की बात है, सैलून की बात है, चाहे वह आप कहें अगर किसी जांच की बात है, कोई भी जहां पर उनका कुछ निजत्व है तो वहां पर भी रहे। और कपड़ा तो बेचने में सब बेच रहे हैं, कपड़े की कोई बात नहीं है, लेकिन सिलने की बात है, अगर उनकी साइज की बात है, कोई इस तरह का जो प्राइवेसी का पोर्शन, तो वहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिए। अच्छा सर, इसके पीछे एक जो दलील ये दी जा रही है कि तमाम घटनाएं ऐसी होती हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले कानपुर में एक घटना हुई कि जिम ट्रेनर ने जो है वो महिला की, युवती की हत्या कर दी, डेड बॉडी को दफना दिया, छिपा करके रखा। तो इस तरह से अपराधों में भी कमी आ सकती है, क्या ऐसा होगा? क्योंकि आप तो बहुत एक्सपर्ट हैं। नहीं, देखिए, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है, अपराध तो इसके अलावा जहां नहीं है वहां भी हो रहे हैं। केवल एक घटना को ये मान लेना कि महिला जिम में जाती थी और पुरुष ट्रेनर था इसलिए अपराध हुआ, ऐसा नहीं है। यह कहीं ना कहीं बहकावे में, कहीं ना कहीं आवेग में, पैशन में आकर के इस तरह की बातें होती है, और इस तरह की कुछ छुटपुट घटनाएं हर जगह होती रहती है। यह कोई मानक नहीं, लेकिन वहां अगर और महिला भी ट्रेनर्स होती शायद, तो शायद वो अपनी बात को रख सकती, या शायद बात ऐसी नहीं होती। तो केवल एक उदाहरण से कोई निष्कर्ष निकालना शायद सही नहीं होगा। मेरा जो मत है वो है कि हर जगह पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व, प्राइवेट कार्यों में भी, अगर जिम चल रहा है, अगर महिलाएं वहां आती तो वहां महिलाओं की भी संख्या होनी चाहिए। मतलब आपका कहना है कि प्रमोट किया जाए महिलाओं को कामकाज करने में, लेकिन ये मैंडेटरी ना किया जाए, कानून ना बनाया जाए जो है वो। जी, मैं यही चाहता हूँ, वो कहना भी चाहता हूँ कि अनुभव से, कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। केवल बैन न किया जाए कि पुरुष उस क्षेत्र में नहीं काम कर सकते, या पुरुषों के क्षेत्र में महिलाएं काम नहीं कर सकती। यह एक तरह से जेंडर इम्बैलेंस हो जाएगा, सोसाइटी कभी होमोजीनियस नहीं हो पाएगी। तो हमारा जो एक उद्देश्य है कि अच्छे समाज की संरचना में जेंडर इक्वलिटी, कि महिलाएं खुल करके पुरुषों के साथ काम करें, पुरुष खुल करके महिलाओं के साथ बात करें, एक आदर्श समाज और विकसित समाज की हम बात करते हैं, तो इसमें प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत है। चाहे वो पॉजिटिव इंटर रिजर्वेशन देना हो, वहां पर हम इफिशियंसी से, या आप कहिए कि
इफिशियंसी के साथ साथ हम बहुत उच्च मानों को थोड़ा कम करके भी ले सकते हैं। तो रिजर्वेशन का यही फायदा है कि हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी तरह से लेडीज रिजर्वेशन को प्राइवेट जगहों पर भी मोटिवेट करके उनको कोई सुविधाएं देकर इसको बढ़ाया जाए। जी। सर, अभी हमने कुछ महिलाओं से भी बात की, तो उनमें से जो आपके विचार हैं वही बातें महिलाएं भी कह रही थी। ज्यादातर का यही कहना था कि हम तो कई मायनों में पुरुषों से भी आगे हैं, हम एरोप्लेन तक चला रहे हैं। तो इस तरीके की बातें कहने का मतलब ये होता है कि हम डिप्रेस होते हैं, हमें ये फील होता है कि आज भी हम सेफ नहीं है, हमें पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ेगा। जी, यही बात, हम इक्वल समाज की बात करते हैं, जेंडर इम्बैलेंस को बैलेंस की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। तो यह है, लेकिन इक्वालिटी करने का तरीका यही कि हम रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं, होमोजीनियस सोसाइटी करें मेल फीमेल की, दोनों जेंडर्स जब प्रतिनिधित्व बराबर बनता तो इस तरह की घटनाएं अपने आप कम हो जाएंगी और एक अच्छा और आदर्श और अधिक सेंसिटिव समाज की हम संरचना कर पाएंगे। तो धन्यवाद। पूर्व आईजी कविंद्र प्रताप सिंह की ये दलील है कि इस तरीके का जो प्रस्ताव है वो ठीक है, महिलाओं को बढ़ावा मिलना चाहिए। इससे महिलाएं जो अपनी बातें हैं वो खुलकर रख भी सकती हैं, महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन ये मैंडेटरी ना किया जाए, ये इच्छा पर छोड़ दिया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।